अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11B के क्वेश्चंस करेंगे, मगर आप क्वेश्चंस को पूरा देखा करें ताकि आपको सही समझ आए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं और इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टोरी सम्स होते हैं, इन्हें हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। यानी आप देखें, कहता है when 3 is added to it means 3 plus 2 7 times of a number, 7 times of a number। ठीक है, 7 टाइम्स को आप मल्टीप्लाई भी लिखते हैं। 7 टाइम्स अ नंबर, द सम बिकम्स 31। किसी को इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी यानी कुछ जरूरी बातें लिखनी होती हैं हमें। 7 टाइम्स बल्कि हम सबसे पहले जो नंबर हमने फाइंड करना होता है, फाइंड द नंबर, यानी इसे हम सपोज कर लेंगे कि ये एक्स है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर इज एक्स, यानी जो हमने नंबर फाइंड करना है वो एक्स है। अब जो मैंने आपको यहाँ पे लाइन लिख के दिखाई थी, उसके लिए हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, या गिवन दैट भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्या चीज हमें बताई गई है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है, यानी अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, हम पूरी लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन। आप शॉर्ट करके लिखते होते हैं आमतौर पे ATC वगैरह। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, and 3 is added to 7 times of a number, the sum is 31। यानी ये जो लाइन हम लिखते हैं ये पूरे का पूरा क्वेश्चन होता है। ठीक है, दोबारा आप देखें, 3 is added to 7 times a number is equal to 31। समझे, ये पूरा क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना बहुत इजी है, आपको मालूम है। लेकिन हम एक यहाँ पे एक चीज और आपने लिखनी थी, मसलन मैंने लिखा था ना यहाँ पे द नंबर लेट द नंबर इज एक्स, तो हम साथ ये भी लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, बल्कि इसमें हम थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। ये जरा मैं ऊपर लिख लेता हूँ ना, लेट द नंबर इज एक्स एंड 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 7x। ये वो चीजें होती हैं जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती हैं। सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछले एक्सरसाइज में 11A में। तो इसका आसान तरीका क्या है कि 3 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 31 माइनस 3। इसके बाद ये हो जाएगा 28, यानी 7x इज इक्वल टू 28। सेवन क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टाइम्स है, 7 टाइम्स ऑफ x है,
तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे जाके नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 7। तो हम इससे ऐसे लिख देंगे x इज इक्वल टू 28/7। इसके बाद इसको आप कट करें, 7 1 जार 7, 4 जार 28। इस तरीके से हमारा आंसर है 4, यानी x इज इक्वल टू 4। अब x क्या चीज थी? द रिक्वायर्ड नंबर, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 4। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक दें। हम आखिर में लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 4, जो हमने सपोज किया। तो सबसे पहले हम इसकी स्टोरी समझेंगे, क्योंकि असल बात जो होती है इसकी स्टोरी के अंदर होती है। हमने इस इंग्लिश को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5 ऑफ ए नंबर इज 9। तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेंगे ना कि नंबर जो है वो कौन सा है। अभी हमें नहीं मालूम, हम सपोज कर लेंगे लेट द नंबर इज, यानी रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, जो हमें नंबर चाहिए। तो लेकिन शॉर्ट में हम लिखते हैं द नंबर, लेट द नंबर इज x। तो इसका हम देखेंगे कि 3/4 कितना बनता है, फिर देखेंगे 3/5 ऑफ द नंबर कितना बनता है, ठीक है। हमें मालूम है 3/4 होता है 3/4 और ये होता है 3/5, ठीक है। ऑफ द नंबर, नंबर हमारे पास x है, साथ x लगा देंगे, तो 3/4 of the number is equal to 3/4 of x, और इसको हम लिख सकते हैं 3x/4, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास 3/5 ऑफ द नंबर। ऑफ द नंबर, तो ये यकीनी बात है कि 3x/5 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। इस दफा हम शॉर्ट करके लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, ठीक है। कहता है, दोबारा आप क्वेश्चन को देखेंगे, कहता है डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5 इज 9। तो यही हमारी लाइन होगी। Three-fourths of the number, difference between 3/4 of the number and 3/5 of the number is equal to 9। तो ये हमारी कंडीशन है, इसको आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये यहाँ तक समझ आ गया तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप 11A में इक्वेशंस को, सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे आ जाएगा 20, और इन दोनों को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 5 3 जार 15x, और इसी तरह 4 3 जार 12x, और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 15 - 12 इज इक्वल टू 13x,
ओवर 20 इज इक्वल टू 9। तो 9 के नीचे आपको मालूम है कि 1 होता है। यहाँ पे अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, दोबारा, यानी 20 को आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और ये जो क्या कहते हैं इसको, ये 3 है, 13 नहीं है। 12 माइनस 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 होता है। तो 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नाइन मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 3। इसके बाद आप अगर कैंसिल कर सकते हैं, आपको टेबल आते हैं, कैंसिल कर सकते हैं तो कर लेंगे। 3 1 जार 3 3 जार 9। मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वो मिक्सअप हो जाते हैं नंबर, तो मैं इसलिए कलर्स यूज़ करता हूँ कि मिक्सअप ना हो। 3 1 जार 3 3 जार, अब 9 और 3 ये मिक्स होने लगा था, तो इसलिए। तो 3 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 60। 3 2 जार 6 और साथ 0 लगाएंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 60। x इज इक्वल टू 60। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसकी आप स्टोरी समझ लें और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। कहता है डिवाइड ₹300। ठीक है, हमने 300 रुपीज डिवाइड करने हैं दो बच्चों में, हीना एंड रीना में, सो दैट, इस तरीके से दैट रीना गेट्स 100 लेस देन 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ हीना गेट्स। कहता है कि जितने हीना हासिल करती है, अब हमें नहीं मालूम कितना हासिल करती है, तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट हीना गेट्स ₹X। हमें नहीं मालूम कितना हासिल करती है, इसलिए हमने x लिखा है। अब बात है यहां से लेके यहां तक आपने इसकी स्टोरी बनानी है कि रीना को कितना मिलता है। रीना गेट्स 3 times less than the amount of Hina gets. Rina gets 100 less than 3 times the amount. तो आपने लाइन पे गौर करना है और उसके मुताबिक हम जवाब लिखेंगे। कहते हैं कि जितने हिना हासिल करती है, अब हिना x हासिल करती है, ठीक है, तो इसका 3 टाइम्स, अगर इसका 3 टाइम्स ले लें, यानी 3 टाइम्स ऑफ हिना एंड लेस 100, यानी जितना हीना हासिल करती है उसका पहले 3 टाइम्स और फिर उसमें से 100 लेस। ठीक है, तो अब आप किस तरह पढ़ेंगे, देखें, 100 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ x। ठीक हो गया। तो ये हमारा स्टोरी का एक पार्ट था जो मुश्किल था। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो है हमने बनानी है स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यहाँ हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन या गिवन दैट। अब गिवन हम चेंज भी कर लेंगे ताकि आपको पता चले कि हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। गिवन दैट, गिवन दैट, ठीक है। तो देखते हैं ये कहानी कैसे बनती है। अगर रीना के पैसों को हीना के पैसे में प्लस कर दें, यानी x हीना के पैसे हैं और इसमें हम प्लस कर देते हैं रीना के पैसे, तो जो टोटल अमाउंट होगी वो ₹300 है। हमें पहले से ही मालूम है कि टोटल अमाउंट हम लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट ₹300 है हमारे पास। 300 को हम दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन कर लें,
4x डिवाइडेड बाय 400। अब आपको मालूम है कि x किसके पैसे थे, हिना के, तो फिर जो हमारा आंसर आया है वो यानी x इज इक्वल टू 100 आया, ठीक है। और ये हिना के पैसे थे, लेकिन हमने दोनों के मालूम करने हैं, तो हम यो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हिना गेट्स कितने, x विच इज इक्वल टू ₹100, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि रीना के पास कितने आए थे, x की जगह 100 लगा लो और इसको सॉल्व कर लो, 300 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 200। सो रीना गेट्स ₹200, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और आखिर में जाकर हम ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं इनको रिमूव कर सकते हैं, मसलन ये लाइन रिमूव कर देंगे, ये लाइन रिमूव कर देंगे, ठीक है। इस बाकी लाइन आप रिमूव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। If you have interest in mathematics, then go to our other video lessons, see them, and then give your suggestions in comments so that we can improve our videos. And if you liked, then subscribe our channel, press bell icon, and then share with your friends on Facebook and WhatsApp. Thank you very much.